हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाला हूं सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स 2024 के लिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिट 2, जिसमें टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, है ना। तो हम लोगों का आज जो डिस्कशन होगा वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होगा, जिसमें आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे 12th क्लास में या 11th क्लास सीबीएसई वाले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच हैं, कौन कौन? कार्डिनल और एक हमारा है ऑर्डिनल, है ना। कार्डिनल और ऑर्डिनल, राइट। तो आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। एंड देन आपका डिमांड आएगा, तब जाकर के यूनिट 2 पूरा खत्म होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले यूनिट 1 का मैं आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक का नाम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। देखिए, कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले वर्ड समझिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जब भी हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ऐसा पॉइंट जहां से कंज्यूमर कभी भी हटना नहीं चाहेगा। कहां से हटना नहीं चाहेगा भाई? जहां पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा विद हिज गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज कंज्यूमर के पास है, उसका यूज करके वैसा पॉइंट जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, वो पॉइंट कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब शॉर्ट में क्या बोलोगे? जहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है, इसके दो अप्रोचेज, कार्डिनल और ऑर्डिनल, है ना। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग आज कार्डिनल के बारे में, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। इन्होंने कहा कि जब हम लोग कंजम्पशन करते हैं किसी कमोडिटी का, दैट मीन्स जब भी कोई कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसको इन्होंने टर्म दिया है यूटिलिटी। क्या बोला है? यूटिलिटी, है ना। जब भी कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको मिलता है यूटिलिटी। और ये जो यूटिलिटी होता है, इसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक एप्पल खाएं, कह सकते हैं 10 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 15 के बराबर मिला। ऐसे हम नंबर में अपने यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कहना है कार्डिनल अप्रोच का। कार्डिनल का मतलब ही नंबर होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनल नंबर में, उसको यूटिल्स में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? यूटिल्स में। यूटिल्स जैसे देखो, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा जो यूटिलिटी का जो यूनिट होगा वो किस में होगा? यूटिल्स में होगा। मतलब हम जब एक एप्पल खाएं, कह सकते 10 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला या 15 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। ऐसा कहना है प्रोफेसर मार्शल का, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा है यूटिलिटी क्या होता है वो समझना। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब भी कोई कमोडिटी जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उसमें आपके वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी। जैसे हमको भूख लगा है तो हमको भोजन चाहिए ना, मतलब भोजन में यूटिलिटी है, क्योंकि हमारे भूख को वो मिटा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको भूख लगा है और आपको कोई दे दे कुछ भी, मतलब एक पेन गिफ्ट कर दे, तो क्या आपको भूख मिट जाएगा आपका? नहीं। तो आपको उसमें यूटिलिटी नहीं मिल रहा है। जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा हो, उसमें हम लोग कहते हैं यूटिलिटी है, ठीक है। इसमें एक टर्म है इनिशियल यूटिलिटी, कहते हैं रेफर्स टू यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब भी कोई कमोडिटी का पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो यूटिलिटी हमें मिलता है उसे बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्लियर है? देन है टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑल पॉसिबल कमोडिटी। जैसे मान लीजिए हम 3 कमोडिटी को कंज्यूम किए, ठीक है। एक पहला से मान लीजिए मिला 10, दूसरे से मान लीजिए मिला 8, तीसरे से मिला मान लीजिए 6। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? सबका सम टोटल 18, 6
24, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है इज द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखिए जैसे मैंने कहा आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, कुल मिला के आपको 10 मिला, जब आप 2 कंजम्पशन करने लगे तो कुल मिला के कितना हुआ, मान लिया 18 हो गया, क्योंकि पहला से 10 मिल रहा था, दूसरे से 18, ठीक है। तो वही कहता है जब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया मैंने तो हमारे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंजेस आया, 8 के बराबर चेंजेस आया ना, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी 8 होगा। देखिए इसी एग्जांपल पे मैंने लिया था, ठीक है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली कहता है जब भी किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो आपके टोटल यूटिलिटी में क्या चेंजेस आया, है ना। इसका फॉर्मूला होता है चेंज MU इक्वल्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ये प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। एक और फॉर्मूला इसका होता है MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। मतलब n यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस उसके प्रीवियस यूनिट में टोटल कितना मिल रहा था वो माइनस कर देंगे, MU हमारा बन जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है इकोनॉमिक्स में। सिंपली आपको याद रखना है एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो आपके टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आया वही हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, है ना, जब भी कोई कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स का कंजम्पशन कंटिन्यू हम लोग करते चले जाएं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा वो लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब देखिए समझिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इधर यूनिट है मान लीजिए, है ना। पहला से कंजम्पशन के 10 मिला, दूसरा से कंजम्पशन के दूसरा से पर्टिकुलर 2 से कितना मिला, 8 मिला, तीसरा से कितना मिला, 6 मिला, चौथा से कितना मिला, 4 मिला, है ना। अगर इधर टोटल यूटिलिटी बनाते हैं तो क्या होगा, पहला से 10 मिला, दूसरा से 8, तो 10 और 8 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 4 28 हो गया, ठीक है। ये हमारा टेबल एक है ना, इसको रेफरेंस के तौर पे आप रख सकते हो, है ना। देखिए तो कहता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन कंटिन्यू जब करते जा रहे हैं क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जा रहा है ना। तो जब भी कोई कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो, है ना, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता है। जैसे आपको भूख लगा है, पहला रोटी खाते हो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। जब दूसरा रोटी कंज्यूम करोगे तो थोड़ा आनंद आपका घटेगा, क्यों पता है, क्योंकि आपका भूख पहला रोटी ने कुछ ना कुछ मिटा दिया है, ठीक है। लेकिन ये इसके कुछ 2 बेसिक अजम्पशंस हैं जिसको दिमाग में रख के चलिएगा। क्या कहता है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। जैसे आपको मान लीजिए कह रहा है एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंजम्पशन हो रहा है, मतलब चाय पी रहे तो कप से पियेंगे, स्पून से नहीं। जैसे आपको पानी पीना तो ग्लास से पियोगे, ड्रॉप से नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज कंटिन्यूअस, कंटिन्यू कंजम्पशन होना चाहिए। पहला रोटी खाया खत्म हुआ, दूसरा खाइए खत्म हो गया, तीसरा खाइए। ये नहीं कि भूख लगा था आज हम पहला रोटी खाएं अगला रोटी कल खाएं, ऐसे में फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कंजम्पशन कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां से अगर आप देखिएगा तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बीच एक रिलेशन से सवाल बहुत अच्छा खासा आता है। मैंने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगा, देखिए ये डिक्रीज कर रहा है ना। लेकिन जब MU डिक्रीज कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है तो TU क्या हो रहा है, वहां पे TU इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। जब देखिए MU यहां पे 0 पे पहुंचा, MU क्या हुआ, MU हमारा 0 पे पहुंचा तो TU यहां क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। फिर जब MU हमारा निगेटिव हो गया, क्या हुआ, MU निगेटिव हो गया डिक्रीज करते हुए, तो देखिए TU घटने लगा, TU क्या हो गया, फॉल करने लगा। तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बीच 3 रिलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए MU लगातार घटता है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, है ना। और इसके कारण टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच 3 रिलेशन होता है। MU जब घटेगा TU इंक्रीज करेगा, जब MU 0 हो जाएगा तो वहां पे TU मैक्सिमम होगा, इसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टेडी बोलते हैं, ठीक है। फिर जब MU निगेटिव होगा तो TU फॉल करने लगेगा। ये 3 रिलेशन पाया जाता है हमेशा किसके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रिलेशन में। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने कहा था ना, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को गिवन इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, वही पॉइंट क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। मार्शल ने दो कॉन्सेप्ट दिया था, सिंगल कमोडिटी का केस और मल्टीपल कमोडिटी का केस। तो सिंगल कमोडिटी में कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल अगर है प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर एमयू एक्स जो है ग्रेटर हो प्राइस ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा कि जब तक कि फिर दोनों बराबर ना हो जाए। वहीं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस हो अगर पी एक्स से, तो एक्स का कंजम्पशन घटा देंगे। अरे सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है कीमत से, ठीक है, तो हम लोग कंजम्पशन तो घटाएंगे ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू केसेस, दो केसेस हो, मान ली दो कमोडिटी हो, है ना, जैसे एक्स एंड वाई, राइट, एक्स एंड वाई। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल हो एम यू वाई अपॉन पी वाई, या फिर एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल पी एक्स बाय पी वाई हो, ठीक है। लेकिन ये लॉ अप्लाई होगा, उसके लिए कंडीशन है कि एम यू फॉल्स कंजम्पशन इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे सेटिस्फैक्स जो एमयू है वो घटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों ने 12th अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं बस एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि सीयूईटी के एग्जाम में आपको काम आ जाए, है ना। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो लग रहे हैं मैं वो उसको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी एम यू एक्स इक्वल पी एक्स होना चाहिए, और मल्टीपल कमोडिटी एम यू एक्स बाय पी एक्स इक्वल होना चाहिए एम यू वाई बाय पी वाई, ठीक है। ये था हमारा कार्डिनल अप्रोच। मुझे उम्मीद है इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आज का यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कौन सा टॉपिक के साथ? कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। चलिए थैंक यू।